दोस्तों नमस्ते। आजकल महाराष्ट्र की सरकार ऐसी लूट मचा रही है, ऐसी लूट मचा रही है कि बस वाजे यूं ही बदनाम हुआ, यूं ही बदनाम हुआ। मुंबई के 100 करोड़ के वसूली में वाजे यूं ही बदनाम हुआ। लेकिन अब जो वसूली कांड चल रहा है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। इसी वसूली कांड को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आपकी जान बचाने के लिए जो भी कुछ उपाय योजनाएं की जाती है वो कितनी भयंकर होती है। चाहे जान चली जाए चलेगा, लेकिन इस लूट को रोक दीजिए, ऐसे ही कहना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप एक 4 व्हीलर कार लेके या 2 व्हीलर लेके रास्ते पर चलते हैं तो न जाने कितने वाजे आपको बिना बताए लूट लेते हैं। जी हां, मैं लूट लेते हैं यही कहूंगा। और इसी लूट का टारगेट भी दिया जाता है, टारगेट भी दिया जाता है। हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे, इन सब पर यह लूट खुले तौर पर चल रही है, खुले तौर पर। और इसके टारगेट भी बताए जा रहे हैं। मैं आपको एक सरकारी कागज, 1-2 सरकारी कागज दिखाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि वायुवेग नाम की एक टीम बनाई गई है, जिसमें वह वायुवेग की तरह, जैसे पवन की वेग होती है, उस पवन वेग की तरह आपको लूटने का प्रबंध कर रही है। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि सरकार को स्पीड पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से टारगेट देकर फाइन लगाए जा रहे हैं उस पर मेरा आक्षेप है। कैसे जिएगा आम आदमी? मैं ये पत्र दिखा रहा हूं आपको जिसमें टारगेट दिया गया है। अब मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। 2023-24 के ये आंकड़े हैं। जरा ठीक से ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिएगा। मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े तो नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन हर एक रीजन के आंकड़े जरूर दिखाऊंगा। 23-24 साल में महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने अपने अपने विभागों में वायुवेग के कुछ टीम फाइनल की थी, इंटरसेप्टर व्हीकल फाइनल किए थे जो फाइन लगाएंगे। अब हर विभाग पर कितने वाहन है और कितना टारगेट दिया गया था देख लीजिए अपनी आंखों से। मुंबई इलाके में, जिसमें मुंबई शहर के उपनगर आते हैं, उसमें 10 टीमें बनाई गई थी जिनको उद्दिष्ट दिया गया था 1500 लाख का। मतलब 100 लाख का 1 करोड़ हो जाता है, 1500 लाख का 15 करोड़ हो जाता है। मतलब 15 करोड़ रुपए अकेली मुंबई में जमा करने हैं, 15 करोड़ रुपए। ठाणे इलाके में 9 टीमें बनाई गई, 9 वायुवेग की टीमें बनाई गई और जिसको टारगेट दिया गया 33 करोड़ का। जरा आंकड़े देख लीजिए, 15 करोड़, 33 करोड़। पनवेल में 7 टीमें बनाई गई जिसमें 2050 लाख रुपए, मतलब 20 करोड़ का टारगेट दिया गया, 20 करोड़ का। अब अकेली मुंबई MMRDA रीजन में लगभग 10, 9, 7, 19 और 7, 26 टीमें और टारगेट है 15 करोड़, 33 करोड़, मतलब 45, 48 और 20 करोड़। लगभग 68-69 करोड़ के इर्द गिर्द की रकम होगी अकेले मुंबई MMRDA में, 70 करोड़ के करीब। चलो आगे चलते हैं। कोल्हापुर रीजन में 8 टीमें बनाई गई, उसको टारगेट दिया गया 1875 लाख, मतलब 18 करोड़ रुपए का। पुणे में 11 टीमें बनाई गई, वहां टारगेट दिया गया 3600 लाख, मतलब 36 करोड़ का। नासिक में 9 टीमें बनाई गई जिसमें टारगेट दिया गया 2000 लाख का, मतलब 20 करोड़ का। धुले में
6 टीमें बनाई गई जिसको टारगेट दिया गया 1400 लाख मतलब 14 करोड़ रुपए का। संभाजी नगर जिसमें 5 टीमें बनाई गई जिसको टारगेट दिया गया 1200 लाख का मतलब 12 करोड़ का। लातूर में 4 टीमें बनाई गई जिसको टारगेट दिया गया 850 लाख का मतलब 8 करोड़ का। अमरावती में 6 टीमें बनाई गई जिसको टारगेट दिया गया 1200 लाख का मतलब 12 करोड़ का। नागपुर शहर में 4 टीमें बनाई गई जिसमें 775 लाख मतलब लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया। और नागपुर ग्रामीण में 6 टीमें बनाई गई जिसको टारगेट दिया गया 1850 लाख मतलब 18 करोड़ 50 लाख रुपए का 18.5 करोड़ का। कुल महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो कुल महाराष्ट्र में 90 टीमें 2023-24 गत वर्ष में बनाई गई जिसको टारगेट दिया गया था वसूले गए 22,400 लाख रुपए मतलब लगभग 224 करोड़ रुपए। लगभग यह रकम लोगों के जेब से निकाली गई है। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने ये स्पीड को ये किया है, बाकी की क्या बात करूं। मुझे अकेले को लगभग मेरे व्हीकल का 15-17 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ा है। तड़जोड़ शुल्क कहा जाता है मराठी में, उसे भरना पड़ा है। अब ये टारगेट सरकार ने इतना बढ़ा दिया है। अब 2024-25 के लिए मैं बता दूं लगभग 90 की जगह 257 टीमें बनाई गई है। 257, पहले 90 थी, अब 257 टीमें बनाई गई है। और इसका टारगेट दिया गया है, वह भी कागज में आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। और जिसका टारगेट दिया गया है 44,160 लाख रुपए मतलब 4 अब्ज रुपए, 400 करोड़। वाजे अच्छा था ना भाई, वाजे अच्छा था। वो सिर्फ दारू वालों से ले रहा था, ये तो हमारी जेब से निकाल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, क्या हो रहा है ये? हे भगवान, हे शंकर, बचा ले हमें, बचा ले इस लूट से भगवान, बचा ले इस लूट से। हर एक की जेब से कितने पैसे जाएंगे भगवान। हाईवे पर जाते हैं तो गडकरी जी टोल के पैसे ले लेते हैं, लगभग 1.25 रुपया 1 किलोमीटर के लिए जा रहा है और कम से कम 50 पैसे जुर्माना लिया जा रहा है। चलाएंगे कैसे भाई? क्या पेट्रोल डाले, डीजल डाले या न डाले? कि पेट्रोल गाड़ी के अंदर डालने की जगह गाड़ी पर ही डालकर फूंक दे गाड़ी को, गाड़ी ले ही ना, वही अच्छा रहेगा। या रेंगते जाए, इतना जुर्माना होता है। अरे इतनी कड़ी सजा भाई, गाड़ी लेने की इतनी कड़ी सजा दी जा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा और चौंकाने वाला बता देता हूं। जो पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर रेगुलरली ट्रैवल करते हैं ना, उनके लिए एक नई चीज दिखेगी। वहां पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग। वहां पे ऐसे बड़ी बड़ी पुलियां, नलियां लगाई गई है और उसके ऊपर कैमरे लगाए जाते हैं। वो इतने कैमरे बढ़िया है ना, गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है वो दिखता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर कोई गाड़ी के अंदर करके जा रहा है ना, तो जरा आपकी फोटो निकाली जा सकती है। तो हाईवे पे मस्ती महंगी पड़ सकती है। वो जुर्माना छोड़ दीजिए भाई, फोटो पब्लिश हो गया तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। बीवी की जगह किसी और दोस्त को अगर आप पुणे से मुंबई ले जा रहे हो या मुंबई से पुणे लेकर आ रहे हो ना, तो गड़बड़ हो जी, सीटी बज गई, सीधा घर में फोटो पहुंच जाएगा। तो जरा भाई ठीक से, जरूर उस विषय पर हमें बात नहीं करनी है, हमें बात अलग मुद्दे पर करनी है। बात यह है कि उस कैमरे के जरिए मार्च और अप्रैल अकेले महीने में कितने चालान बने होंगे पता है आपको? मतलब 12 मार्च से ये बनाना शुरू कर दिया था चालान। एक ही महीने में लगभग, एक ही महीना ही नहीं, अप्रैल एंड तक 36 लाख चालान बने हैं। 36 लाख।
वो भला हो इस सिस्टम का जिसके पास चलन अपलोड करने की व्यवस्था ही नहीं थी, नहीं तो 36 लाख लोगों को लेने के देने पड़ जाते। भला हो उस व्यवस्था का। मैं तो मानता हूं उस व्यवस्था में अगर कोई हो ना जानने वाला, पहचानने वाला, तो वो अगर ब्लैकमेल, जान दो, वो आपको डराना नहीं है, मुझे बस फाइन वाली बात बतानी है। अगर 36 लाख चलन बनते हैं, मतलब उस कंपनी को भी कुछ पैसा मिलने वाला है उन चलनों से, तो मुझे अपने को पैसा मिले, इसलिए कंपनी वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, विनती इतनी है कि इस लूट को नजरअंदाज ना करे, सरकार भी सामान्य व्यक्ति का थोड़ा सा तो लिहाज करे। नमस्ते।